गिरफ्तार किया है क्या हुआ? इस मामले में 11 दिसंबर 2025 को डीएलएफ फेज 2 पुलिस स्टेशन में एक महिला के द्वारा एक शिकायत दी जाती है और उस महिला के द्वारा बताया गया था कि 11 दिसंबर से करीब-करीब 1 महीना पहले 15 नवंबर 2025 को उसके साथ किसी रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। महिला ने जो बताया था कि उसने किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नौकरी के लिए अप्लाई किया था। किसी व्यक्ति के द्वारा उसे संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद उसको एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया गया। वहां मिलने के लिए 2 व्यक्ति आए थे गाड़ी में और एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो एक व्यक्ति उसके साथ में बैठा था। महिला ने ऐसा एलिगेशन लगाया था कि वो दोनों व्यक्ति उस महिला को नौकरी के लिए एमजीएफ मॉल में लेकर के गए और वहां से उसको वापस उन्होंने एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। महिला के जो एलिगेशन थे कि ये जो पूरा मामला हुआ उसको एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से लेकर के और वापस ड्रॉप करने तक कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट का ही ड्यूरेशन था और महिला ने एलिगेशन लगाया कि इस 15 मिनट के दौरान चलती गाड़ी में उससे इनमें से एक व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की गई क्योंकि कुल मिलाकर के 15 मिनट का वाकया उसके द्वारा बताया गया था। तो वो लगभग पूरा का पूरा एरिया सीसीटीवी कैमरा से कवर है। पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन की गई और इंटरोगेशन के बाद ये पूरा का पूरा मामला झूठा पाए जाने पर इस महिला को 14 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा सामने आया है कि इस महिला के द्वारा सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में जुलाई 2025 में एक रेप की एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। इस रेप के एफआईआर में एक एक्यूज था जिसका नाम था अभिषेक। वो फिलहाल जेल में बंद है। तो जेल में उसके बंद होने के दौरान उसका और इस महिला का आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। तो इस कॉम्प्रोमाइज के चलते ही अभिषेक के साथ एक और एक्यूज जेल में बंद था। वो एक अन्य रेप के केस में था जिसका नाम था बिट्टू। इस महिला ने अभिषेक को जब कहा कि मैं बाहर हूं तो आप मेरी कुछ मदद करो, अभिषेक ने बिट्टू को इसे मिलने के लिए भेजा कि ये जो बिट्टू है ये आपकी मदद करेगा। बिट्टू के द्वारा और इस महिला के द्वारा प्लान करके इस पूरी की पूरी झूठी जो ये षड्यंत्र रचा गया था, ये इन दोनों के द्वारा एक प्लान किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इस महिला के द्वारा जिस एक्यूज के अगेंस्ट, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट रेप की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है उसका जो नाम है विपिन है। तो ये विपिन की वाइफ के द्वारा बिट्टू के अगेंस्ट एक रेप की एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। तो बिट्टू के द्वारा बेसिकली ये प्लानिंग जो की गई थी वो उस रेप की एफआईआर के अगेंस्ट में प्रेशर बनाने के लिए झूठी एफआईआर उस महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र करके एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। इस महिला को फिलहाल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो जो एक्यूज इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनकी पुलिस के द्वारा जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी। महिला करती है ये जो महिला है फिलहाल ये कुछ नहीं करती। पूर्व में ये 2024 में ये एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू की नौकरी करती थी। फिलहाल ऐसा सामने आया है कि ये फिलहाल ये कोई काम नहीं करती। कोई और भी इसके साथ शामिल है? देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये जो एक्यूज बिट्टू था, ये बिट्टू इस पूरे मामले में संलिप्त था। बिट्टू के अगेंस्ट पहले से एक एफआईआर रजिस्टर है तो उस एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए या उसकी मुद्दइया पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में इन 2 ही लोगों की संलिप्तता सामने आई है। बिट्टू के अरेस्ट होने के बाद में और मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और यदि कोई अन्य एक्यूज इस पूरे मामले में शामिल होगा तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके मामले का फर्दर खुलासा करेगी। बिट्टू ने इस लेडी को कुछ पैसे ऑफर किए थे कि तो अगर ये करेगी तो देखिए अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है कि कोई पैसे की डिमांड की गई थी। फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है कि बिट्टू के अगेंस्ट जो ऑलरेडी रेप की एफआईआर रजिस्टर्ड थी उस एफआईआर की कंप्लेनेंट के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके हस्बैंड के खिलाफ ये झूठा मामला दर्ज करवाया गया। तो कौन है ये महिला, क्या है इसकी? ये जो महिला है ये बेसिकली राजस्थान के गांव की रहने वाली है। फिलहाल ये दिल्ली में किराए पर रहती है और जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में एक एयरलाइंस में ये कैबिन क्रू की नौकरी करती थी। सर अभिषेक के खिलाफ जो इसने केस दर्ज कराया था उसकी क्या सत्यता सामने आई है? देखिए अभी जो अभिषेक है वो फिलहाल जेल में है और उस केस की भी एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ पुलिस को मिलेगी तो उसमें भी पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। कोई और केसेस सामने निकल कर आए हैं जो इस महिला ने करा रखे हैं इस तरह के? अभी पुलिस के द्वारा जो नजदीकी राज्य और नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे संपर्क किया गया है और प्रोफाइल है वो शेयर की गई है और यदि किसी अन्य राज्य में भी या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई मामला रजिस्टर्ड इसके द्वारा करवाया मिलेगा तो पुलिस उसके अकॉर्डिंग केस में सेक्शन ऐड करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। सर आपने बताया कि अभिषेक जेल में बंद है और इस महिला से उसने संपर्क किया तो महिला ने उससे कुछ मदद मांगी। अभिषेक ने जेल में बंद करते हुए इसकी मदद, इसने अपनी जो मदद की डिमांड है वो कैसे अभिषेक तक पहुंचाएंगे? देखिए इस बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी क्योंकि उस केस में ये महिला थी, ये कंप्लेनेंट थी और वो जो अभिषेक है वो अक्यूज था।
तो उस बारे में विस्तार से जांच की जाएगी कि इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ, क्या ये जेल में उससे मिलने गई या किसी अन्य माध्यम से उसके द्वारा मैसेज भिजवाया गया। उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल जो ये डीएल फेज 2 में रेप की एफआईआर उसने महिला ने रजिस्टर कराई थी, उसमें से रेप की सेक्शंस पुलिस के द्वारा हटा दी गई हैं और जो अपराध महिला के द्वारा किया गया था, ये झूठा एफआईआर रजिस्टर कराने की जो सेक्शंस है पुलिस के द्वारा, उसमें इजाद कर ली गई है। बिट्टू गिरफ्तार हुआ? अभी तक एक्यूज बिट्टू की अरेस्टिंग केस में पेंडिंग है। उसकी गिरफ्तारी के पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।